हाँ भाई, अंदर जो कुछ भी बिखरा हुआ था समेट लिया है मैंने और अब सब ठीक है। आई एम श्योर एलिफ, तुमने उसे उकसाया ही होगा। वैसे वो लड़की गलत भी नहीं थी। उसने एक स्टूडेंट को मारा था। ऐसा ही करना चाहिए जो बातों से न समझे, उसे मारकर समझाना पड़ता है। और वैसे भी हमने ये बात अपनी माँ से ही तो सीखी थी। भूल गई हैं क्या पापा? एक मिनट रुकिए। मॉम, वो आपकी मशहूर अरबी कहावत क्या थी, बताइए ना हमें। जो नसीहत से ना सुधरे तो तनबी करनी चाहिए, और जो तनबी से ना सुधरे उसकी सजा मार है। क्या बात है। अब तुम जरा मुस्कुरा भी दो ना, बच्चे ही तो है वो दोनों यार। जब बच्चे अपने होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। ये तो सोचो, उसकी कंप्लेन हो गई तो कैसा लगेगा। वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और मेरी बेटी है। अरे बच्चों, खुदा के वास्ते दोबारा ना शुरू हो जाना। मेरी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, जी घबरा रहा है। क्या हो गया अम्मी? अब सब खैरियत तो है। अब क्या हो गया आपको? हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक, उड़ा लो। जब चली जाऊंगी ना तब याद आऊंगी बहुत। कहाँ जा रहे हैं? उस दुनिया में। ओह मम्मी प्लीज। वाह मरियम साहिबा, आपने तो कमाल कर दिया। पहले वो की खास मुंतुबी है। ओ, ये तो ज़ियाफत लग रही है। पहले बच्चों को दे दो। शुक्रिया। मजे से खाइए। बेगम, ये क्या है? कपुस्का। सबके लिए मानती और मेरे लिए कपुस्का। दोपहर में आपने खाना खा तो लिया पेट भर के, तो रात में थोड़ा सा आपके लिए हल्का रख दिया। खाइए आप लोग। मजे से खाओ। बहुत अच्छा बना है, शाबाश। पसंद आया तुम्हें बेटा? हाथ चूमने को दिल कर रहा है। मजे से खाओ। आज मैं ससुरालियों से मिलने गई थी, कोई पूछता ही नहीं है क्या हुआ, किसी को फिक्र ही नहीं है। जिमल ने तो मुझे अपसेट कर दिया। खैर छोड़ो, ये बताओ वहाँ कुछ सेट हुआ या नहीं? अपने प्यारे अप्पू के साथ खाना खाया। क्या मतलब इस बात का? अम्मी जान, इंसान का अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी होता है। कौन सा खाना एलिफ? दोपहर का खाना। माहौल थोड़ा दोस्ताना हो जाए इसीलिए खाने पर ले गई थी उन्हें। आगे सुने, उन्होंने तो बड़ी शराफत दिखाई, बिल भी नहीं देने दिया मुझे। बहुत अच्छा इंसान है, मैं तो फिदा हो गई। क्या हो गया? इस तरह क्यों देख रहे हैं आप दोनों मुझे? दरअसल मुझे तुम्हारा यूं बात करने का अंदाज कुछ अजीब लगा। हंस क्यों रही हो एलिफ? ठीक से बताओ ना क्या हुआ था। अरे बस खाना खाया हमने, अपनी गलती तस्लीम की और माफी मांगी उनसे। उन्होंने भी समझा, फिर यूं ही आम जिंदगी की बातें होती रही। बहुत खुश मिजाज और शानदार आदमी है। मैं तो कहती हूँ अपनी बीवी को छोड़कर मुझे अपना ले। हद है एलिफ। यार पागल हो गए आप लोग। मैं क्या करूंगी उस अधेड़ उम्र के बंदे का? वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है, बहुत ही दकियानूसी है। और शादीशुदा भी। ऊपर से तुम्हारी भांजी का ससुर भी है। तो मुझे क्या, ये उसकी बीवी का मसला है। ये मजाक अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यार मजाक भी नहीं कर सकती मैं तो आप लोगों से। आपने कहा बात करो, माफी मांगो उससे, मांग ली मैंने माफी। अब वो बंदा कब नजर है मुझे क्या मालूम। आप लोग तो जैसे डर ही गए हैं मेरी बातों से। डरना भी चाहिए, माजी को देखते हुए डर ही सकते हैं। अम्मी जान, माजी का मतलब पुरानी बातें। खैर जो भी हो, असल बात यह है जो इशू लेके गई थी वो हल हुआ या नहीं, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ ये बात इम्पोर्टेंट है कि मेरी बेटी दुखी ना हो। बिल्कुल दुखी नहीं होगी। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों से, वो आदमी बहुत समझदार है। ठीक है, बस अब बहुत हो गया।
हाँ, तो कैसी लगी तुम्हें ये जगह? पसंद आई ना? मुझे तो अच्छी लगी। मुझे भी पसंद आई। अजलान बेटा, निकाह वाले दिन तुमसे बात ही नहीं हो सकी। बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी लाडली बेटी का तुम जैसे शरीफ आदमी से रिश्ता जुड़ने पर मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूं, बता नहीं सकता। आपका शुक्रिया, लेकिन असल में खुश नसीब तो मैं हूं क्योंकि दुआ मुझे मिली। अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लगते हो तुम दोनों साथ में। सुना है घर वालों के साथ रहते हो अजलान, ऐसा ही है? ऐसा ही है। कुछ अरसे के लिए, हो सकता है बेबी होने के बाद हम अलग घर में चले जाएं। अरे नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हें खानदान से अलग होने की जरूरत नहीं है। खानदान जैसा कोई नहीं होता, बल्कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे लोग मिले हैं। देखें, आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं कुछ और सोचता हूँ। अम्मी और बाबा पहली बार दादा दादी बनने जा रहे हैं, इसलिए वो दुआ के लिए बहुत सोचते हैं। और अगर हम घर से अलग हो जाते हैं तो इस बात का सबसे ज्यादा दुख उन दोनों को ही होगा। अब अगर दुआ भी सही कह रही है, एक दिन ये होना ही है। नहीं नहीं, तुम लोग माँ बाप के साथ रहो, कम से कम चंद साल तक तो रहना चाहिए। और बच्चे की परवरिश तजुर्बेकार हाथों में होनी चाहिए। हाँ, लेकिन बेबी तो मैं ही पालूंगी ना। हाँ बेटा, लेकिन बुजुर्गों की मौजूदगी बहुत कीमती होती है, ये बात नहीं भूलना। और आया भी रखनी पड़ेगी, ठीक है? तुम्हें अंदाजा नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे अजलान, तुम लोग होटलिंग के शोबे में हो ना? वैसे तो और भी बहुत सारे कामों से मुतार्रिक हैं, हाँ, मगर जो हमारा असल जोर है वो टूरिज्म पर है। मजहबी इक़दार का ख्याल रखने वाले लोगों के लिए भी होटल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वाह, बहुत खूब। ये मंसूबा अच्छा है, हमारी अवाम के लिए वाकई शानदार खिदमत है। ये सुनकर मुझे वाकई दिली खुशी हुई अजलान बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा की ख्वाहिश थी वैसे तो ये, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है उन्होंने सही किया। बिल्कुल। देखो, मैं इसी को दूरअंदेशी कहता हूँ। सच में दाद देनी पड़ेगी। जैसा कि तुम जानते हो, मैं बोर्ड रूम में रहता हूँ। जी, मैं जानता हूँ इस बारे में। तो असल में अजलान बेटा, बात यह है कि मेरे एक करीबी दोस्त का गोंदुगान के इलाके में 20 कमरों का होटल है, समंदर के सामने। वाह, क्या कहने। जबरदस्त जगह है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम वो तुम्हें दे दें। क्या मतलब? असल में वो कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक अच्छा खरीदार नहीं मिला उसे। अब तुम दामाद हो, होटलिंग में हो, तो हम भी कोई नेकी करें अपने अजीजों के लिए। तुम्हें सस्ती कीमत में लाजवाब जगह मिल जाएगी। हमारे दोस्त का भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। घर जाके अपने बाबा से मशवरा करके आपको बताता हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है बेटा, और अगर ऐसा हो सके तो उनके साथ एक मुलाकात भी तय कर देना। बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जबरदस्त। अब तुम मुझे अपनी ईमेल एड्रेस दे दो, मैं होटल की तस्वीरें भेज देता हूँ। ठीक है अजलान बेटा, तुम अपने बाबा को दिखा देना और इंशाल्लाह हम मिल बैठकर बात भी कर लेंगे। इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा आइडिया है ना? ठीक है। मैंने तो खा लिया खाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अम्मी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं? हाँ बेटा, कुछ काम है, उन्हें मुकम्मल करना है। चलो, शब खैर। शब खैर अम्मी। बाबा, अम्मी को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम बेटी, लेकिन कुछ तो हुआ है। नहीं बाबा जान, शायद थक गई होंगी और कुछ नहीं। दोपहर को कह रही थी बाहर खाने चलेंगे। मेरे ख्याल से किसी बात पर नाराज है। शब बखैर आप सबको। शब बखैर बाबा। आपको भी शब बखैर बाबा जान। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतना घबराई हुई हो? मुझे लगता है जरूर कोई झगड़ा हुआ है। अरे कैसा झगड़ा, वो दोनों तो बरसों से एक साथ हैं। उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं। मैं अपने कमरे में जाकर खद्दाती का काम कर रही हूँ, फिर सोने की तैयारी करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
इजाजत हो तो मैं जरा भी आता हूँ। क्या है ये बाबा? इस बात का क्या मतलब बेटी? ईमान की बात कर रही हूँ मैं। जब मिले थे तब तो हिजाब नहीं करती थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तुम ये कह रही हो। अपनी माँ की जबान बोल रही हो तुम। क्या तुम भी लोगों की तफरीक करने लग गई हो? पर एक ही दिन में इतना बड़ा फैसला कर लिया। मतलब मुझे तो लगता है शायद वो अजलान के घर वालों को मुतासिर करना चाहती हैं। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? और कब हमें वहाँ जाके उनसे मिलने का मौका मिला है? खुदा के लिए तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाओ बेटी। अगर उसने दिल से ये कदम उठाया है तो उसकी मर्जी है। पहले से ही वो झुकाव रखती थी। अच्छा, झुकाव रखती थी? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ था। क्या पर्दा करने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर होता है? ये उसकी जाती मर्जी है। कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना कहो दुआ। कसम से तुम भी हद करती हो। बात सुनो मेरी, ये बातें अपने ससुराल में जाके मत करना, वरना वाकई तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा, समझ गई? और तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। अच्छा अब चुप करो, अजलान आ रहा है। लो आ गया हमारा अजलान। अच्छी चॉइस। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ। खाना बहुत मजेदार था। अब मैं घर जाकर आराम करूंगी। ओके, लेकिन मुझे टच पे रहना। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे शायद मैं बैरून मुल्क सफर पर जा सकती हूँ। अगर गई तो इत्तला कर दूंगी। कहाँ जा रही है? यास्मीन की बेटी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। उसका शौहर जर्मन है, लिहाजा वो बच्चे को वापस अपने वतन ले जाना चाहता है और उन्हें वहाँ सजावट के लिए मेरी मदद चाहिए। बट यहाँ से वहाँ सामान लेके जाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? हाँ, मुश्किल तो होगा, मगर मेरी दोस्त है वहाँ। मैंने वादा किया था अगर उसने बुलाया तो जाना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे बेटी। चले, बहुत सारा प्यार, बाद में मिलते हैं। बाय बाय बाय। अलिफ। ये क्या है? मैडम की बेटी मोहब्बत में हार कर पागल हो गई। हमारे स्कूल की हेड की बेटी जिमल बड़ी बहन के शौहर के भतीजे को तंग करने लगी, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। ये क्या मजाक है? और ये किसने कर दिया? अल्लाह गारत करे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मॉम, आपने मेरा साथ नहीं दिया। अब देखें क्या तमाशा हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है सिमल? ले देखें, आप भी देखें। आखिर है क्या? देख लिया आपने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझे एक आम स्टूडेंट की तरह ट्रीट करके खुद को अजीम साबित कर दिया। अगर मुझे बचाया होता तो किसी में इतनी जुर्रत ना होती। अगर बचाने के लायक होती तो जरूर बचा लेती। मैं सिमल, तुमने जो हरकत की उसको मैं कैसे सही कर सकती हूँ? आप देख रही हैं ना नानी, सब लोग स्कूल में इसी वजह से नफरत करते हैं मुझसे। अब तुम ज्यादती कर रही हो सिमल। मतलब मैं जिम्मेदार हूँ। जिमल बेटा, जरा पुरसुकून हो जाओ। मुझे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना। मैं थक चुकी हूँ। मेरी मॉम को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए सब लोग मुझे तंज का निशाना बनाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास जिमल, तुम उसी स्कूल से ग्रेजुएट करोगी। लेकिन मैं बहुत नाखुश हूँ। मॉम, क्या मेरी खुशी की कोई अहमियत है आपकी नजर में? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी तरफ भी देखें, मुझे भी सुने। 1 साल और नाखुश रह लो जिमल, कोई कयामत नहीं आएगी। आखिर आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हैं? आखिर क्यों मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक करती हैं आप? जिमल, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। बात नहीं बढ़ाओ, अपने रूम में जाओ। सुबह बात कर लेना बेटा, तब तक सब ठंडे हो जाएंगे। रूम में जाओ। जा रही हूँ। कोई बात नहीं, जा रही हूँ अपने रूम में। जिमल, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? वापस आओ जिमल। अगर बाहर जिमल के साथ कोई मसला हो गया तो? कुछ नहीं होगा मम्मी, या तो वो फातिमा के घर जाएगी अपनी खाला के पास। लेकिन ये बच्ची अचानक से इतने गुस्से में क्यों आ गई थी? मम्मी वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और उसको मैं ऐसा बनने नहीं दूंगी। जिमल। हेलो दुआ। क्या हुआ? मॉम से झगड़ा हो गया है, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। क्या कह रही हो? क्या हुआ है? दुआ, क्या हुआ? ये बताओ, इस वक्त कहाँ हो? अभी घर से निकली हूँ, सड़क पर हूँ मैं। जल्दी से टैक्सी पकड़ो और हमारे घर आ जाओ। हम कहीं डिनर पर बाहर हैं, लेकिन फौरन निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मगर मेरे पास एक पैसा भी नहीं है इस वक्त। बैग भी घर पर है और कल स्कूल भी जाना है। अच्छा जिमल, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हम तुमसे पहले घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, बस घर आ जाओ तुम। मैं आ रही हूँ। मॉम से झगड़ा हुआ है उसका। मैंने उसे हमारे घर बुला लिया, कोई मसला तो नहीं होगा ना? दुआ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा किया तुमने। तुम्हारी अम्मी भी ना
अपनी सख्त मिजाजी से कभी बाज नहीं आएंगे। अब अल्लाह ही उसे हिदायत दे, बस यही दुआ है। हमें फौरन से निकलना चाहिए, जिमल से पहले पहुंचना है हमें घर। ठीक है मेरी जान। मॉम को फोन कर देंगे ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बिल दे दूंगा। सब बहुत अच्छा था, बहुत अरे शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरे दामाद हो। वैसे होटल वाली बात अपने बाबा को बताना भूलना नहीं, ठीक है बेटा? जी हाँ, याद है मुझे। ठीक है। यहाँ हो मेरी बच्ची, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरी गुड़िया। हाँ बोलो रेहान। यार तुम छोटी बेटी को क्यों रुला रही हो? उसने तुम्हें फोन किया है? मैं दुआ के साथ था, उसने दुआ को फोन किया, वहीं जा रही है वो। क्या? दुआ और अजलान खाना छोड़कर उसे लेने गए हैं। हद कर दी इस लड़की ने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये लड़की अपनी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। देखो ज़ैनब, ये लोग बहुत मोजिज खानदान से हैं। तुम थोड़ा खुश अखलाक बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या मतलब इस बात का? मेरा मतलब ये कि जिमल का इस वक्त घर से निकलकर अपनी बहन के पास जाना अच्छी बात नहीं है। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? रेहान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा उन लोगों की फिक्र है। देखो मेरा मशवरा है, तुम भी जरा इस बात को अहमियत दो। खुदा के वास्ते बेटी पर ज्यादा सख्ती मत करो। दुआ की अभी शादी हुई है, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। रेहान, तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फोन बंद करो प्लीज। एबनॉर्मल इंसान। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। क्या हुआ ज़ैनब? रेहान, उसने बताया जिमल दुआ के घर जा रही है। क्या? ऊपर से रेहान उन लोगों की तरफदारी कर रहा था जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। रेहान, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैंने उस आदमी में क्या देखा था। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों किया ऐसा? हाँ, दुआ का फोन है। हेलो दुआ। हाँ तो मरियम साहिबा, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? सब पता है आपको, बस मुझसे सुनना है। बेगम, बच्चों के सामने मैं चुप रहा, लेकिन तुम्हारा रवैया सरासर गलत है। आप उस औरत के साथ खाना खाने गए थे या नहीं? कौन सी औरत? दुआ की खाला के साथ। हाँ गया था। और कोई पछतावा भी नहीं है? हाँ, इस उम्र में ये हरकतें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अब्दुल्ला साहब। बेगम तुम होश में तो हो? कहीं सुना है क्या आपने कि कोई आदमी अपनी बहू की खाला के साथ खाना खाने गया हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बैलफ साहिबा, शादी की रात जो कुछ हुआ उस पर माजरत करने आई थी और मुझे खाने की पेशकश की, सो मुझे जाना पड़ा। वहाँ बातचीत हुई, सिर्फ बातचीत। एलिफ साहिबा। जी हाँ। तो मुझसे माफी मांग सकती थी वो, लेकिन खास तौर पे आपके पास आने का क्या मकसद था? तुम ऐसे जाहिर मत करो जैसे कुछ छुपा रहा हूँ मैं तुमसे। कोशिश भी मत कीजिएगा। वो तो अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया कि हकीकत मेरे सामने आ गई, वरना आप कहाँ बताते। बेगम, मैं कब से तुम्हारी फजूलियात बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। बस बहुत हो गया। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उस पर हो ना हो, भरोसा मुझ पर होना चाहिए। इतने बरसों बाद ये शक कहाँ से आ गया? बस सुना तो मुझे गुस्सा आ गया, और आपने भी तो कुछ नहीं बताया। क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो एक एक बात की रिपोर्ट तुम्हें दूं? आइंदा ऐसी बातें ना सुनूं मैं। लगता है स्कूल में कोई मसला हुआ है। बेटे से पता चला मुझे। सब खैरियत है ना?
आपको फोन करने वाली थी मैं, लेकिन सोचा टाइम ज्यादा हो गया है तो इरादा बदल दिया। कल आप स्कूल आ सकते हैं? स्कूल तो नहीं आ सकता, लेकिन आपके साथ कॉफी पी सकता हूँ। ओके, स्कूल के बाहर जो कैफे है वहां मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फिर मैते ने बकवास शुरू कर दी। मैते? हमारा मैते? हाँ वही। जिमल ऐसी बेवकूफी मत करो, अब तो वो हमारे रिश्तेदार हैं। मैं नहीं हूँ दुआ। तुम दोनों यहाँ बैठ के बातें करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। अजलान भाई, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग गया? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम भी मेरी बहन की तरह ही हो, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट अजलान। शुक्रिया अजलान भाई। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करवाती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद बात कहीं से कहीं चली गई और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? तो मैं और क्या करती, बहुत गुस्सा आ गया था। अजलान। जी अम्मी। क्या कोई आया है घर में इस वक्त? दुआ की बहन आई है। खैरियत तो है इतनी रात को? हाँ, वो बता रही थी कि लड़ाई हो गई है अम्मी से, और कोई बड़ी बात नहीं है। वो आज रात यहाँ रुकेगी और कल सुबह चली जाएगी। दुआ को फोन किया था वो उसने। 17 साल की लड़की अपना घर छोड़ के रात को हमारे घर आ गई है। वाकई उसकी माँ को पता है ये सब? जी हाँ पता है, दुआ ने उन्हें उसी वक्त बता दिया था। मगर आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम जानते हो अजलान। पता नहीं इस घर को क्या बना दिया है। क्या हुआ? कैसी आवाजें आ रही हैं? हाय, दुआ की बहन आ गई है, वो भी रात के इस वक्त। बहू की बहन? हाँ, अपनी माँ से झगड़ा करके आई है और आज रात यहीं रुकेगी। कैसा झगड़ा? अरे भाई मुझे नहीं पता, इतनी तफसील नहीं पूछी मैंने, मेरे पहले ही सर में दर्द है। कितने दिन रहेगी? अगर अपनी खाला पे गई होगी तो यहीं रह जाएगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। एक्चुअली उमर, जिमल का रवैया जो मैते के साथ रहा उसके लिए मुझे आपसे एक्सक्यूज करना था। एक्चुअली जो भी होगा उसका फैसला कमेटी मीटिंग ही करेगी। आप ये हरगिज़ मत सोचिएगा कि मैंने अपनी बेटी की तरफदारी की है या मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ। अरे नहीं भाई, अगर आप इसका उलट भी कहती तो मैं इसका यकीन नहीं करता कभी। तुम्हारी उसूल पसंदी का तो मैं बहुत पहले से कायल हूँ ज़ैनब। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी वजाहत देना चाह रही थी। इनफैक्ट जिमल इस वक्त काफ़ी टफ टाइम फेस कर रही है। आई मीन जब से उसकी बहन की शादी हुई है वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सबसे पहले मुझे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये वक्त कैसा होता है। मैते के साथ भी यही होते देखा है मैंने, जब उसकी माँ से अलग हुई थी। और जिमल उसी कश्मकश की हालत में मैते से भी लड़ पड़ी। आई मीन यकीन कीजिए मेरा इस वक्त मैं आपका सामना करते हुए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज ऐसा मत सोचा करो। अभी तो वो दोनों बच्चे हैं, आज लड़ेंगे और फिर कल दोस्त बन जाएंगे, और उनकी वजह से बिला वजह वालिदैन शर्मिंदा होते रहते हैं। सच कहूं तो मैते भी कुछ कम नहीं। इसलिए दोनों के बीच के इश्यूज रिजॉल्व करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे अपने बाबा के साथ बच्चों के ताल्लुकात तो ठीक लग रहे थे। हाँ ठीक ही है। रेहान तो डाइवोर्स के बाद यहाँ से चले गए थे ना, उनका ज्यादा आना नहीं होता यहाँ पर। फिलहाल तो वो शादी की वजह से आए हैं। आई मीन वो यहाँ शादी कर रहा है, मैं इतना ही जानती हूँ।
दोबारा शादी कर रहा है? हाँ। लड़के क्या सोचती हैं इस बारे में? बस कुछ खास नहीं। बच्चों को एक उम्र के बाद सिर्फ अपनी दुनिया में रहना अच्छा लगता है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आपका क्या ख्याल है? मुझे उसकी दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना हो कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप रहे, जो मुश्किल है। इनफैक्ट हमारा चैप्टर तो उसी दिन क्लोज हो गया था जिस दिन हमारी डाइवोर्स हुई थी। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। तो यहाँ से कहाँ जाएगी? पहले तो मैं यहाँ से सीधा स्कूल जाऊंगी, वहां से फिर मरियम साहिबा के घर चीजें जो पहुँचानी है। चीजें? तो आपको इन रस्मों के बारे में कुछ पता भी है? पहले नहीं पता था मुझे, लेकिन अब काफी कुछ जान लिया है मैंने। इनफैक्ट मरियम साहिबा के लिए ये चीजें और रस्में बहुत इम्पोर्टेंट है। वाकई आप बहुत इंटेलिजेंट और मौके के लिहाज से एडजस्ट करने वाली खातून है, मान गया आपको। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल है आप। मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। आखिर कोई तो है जो मेरी कदर करता है। कभी कभी इसी तरह मुझसे आके मिल लिया करें, देखें कितनी तारीफें करता हूँ आपकी। अरे बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। ओके ओके।